केस स्टडी 3 जीवन का यूट्यूब चैनल। अगली केस स्टडी जीवन की है, जो एक पॉलिसी एजेंट है और लोगों को अलग अलग पॉलिसी और बीमा के बारे में बताता है। उसका एक यूट्यूब चैनल है जिस पर वह पॉलिसी, बीमा और टर्म प्लान से जुड़ी जानकारी शेयर करता है। उसका यूट्यूब चैनल किस बारे में है? उसका चैनल बीमा और पॉलिसी पर आधारित है। उसके लक्षित दर्शकों में कौन शामिल है? उसका कोई निश्चित लक्षित दर्शक नहीं है, लेकिन फिर भी वह नवविवाहित जोड़ों को ध्यान में रखते हुए अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से टर्म इंश्योरेंस, स्वास्थ्य बीमा, LIC पॉलिसी आदि के बारे में जानकारी देता है। चैनल बनाने का उसका उद्देश्य क्या था? लोगों को सही पॉलिसी और बीमा के बारे में जागरूक करना, ताकि आपातकाल के समय उसे और उसके परिवार को किसी भी वित्तीय समस्या का सामना न करना पड़े। उसकी समस्याएं और चुनौतियां क्या थीं? YouTube वीडियो बनाने के बाद भी उसके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे थे और अधिक से अधिक पॉलिसी बेचने का उसका लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा था। क्या गलत हुआ? जीवन जी ने कुछ साल पहले ही पॉलिसी व्यवसाय में प्रवेश किया था, लेकिन वे सत्यापित पॉलिसी एजेंट नहीं हैं। वे अपनी पॉलिसी का प्रचार इस आधार पर करते थे कि उन्हें किसी खास कंपनी की पॉलिसी या बीमा में अधिक कमीशन मिल रहा है। साथ ही उनके YouTube वीडियो के अंत में कोई शक्तिशाली कॉल टू एक्शन नहीं था और वे अपने कमेंट सेक्शन में भी सक्रिय नहीं थे। इन सभी गलतियों के कारण लोग उनसे जुड़ नहीं पा रहे थे और उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे थे। किसी भी व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए ग्राहक संपर्क प्राथमिक आवश्यकता है, जिसमें वे विफल रहे। केस स्टडी 4 अमित का फेसबुक मार्केट प्लेस कुर्ती बेच रहा है, लेकिन बिक्री नहीं। अमित एक दुकान चलाता है जहां वह लेडीज कुर्तियां बेचता है। एक भौतिक दुकान चलाने के अलावा उसने फेसबुक मार्केट प्लेस पर एक प्रोफाइल भी बनाई है जहां वह इन कुर्तियों को ऑनलाइन बेचता है। डिजिटल के नाम पर वह केवल इतना जानता है कि उसके उत्पाद फेसबुक पर भी बेचे जा सकते हैं, इसलिए उसने विभिन्न किस्मों की कुर्तियों की तस्वीरें खींची हैं और उनका विवरण लिखकर फेसबुक मार्केट प्लेस पर अपलोड कर दिया है। उसका फेसबुक मार्केट प्लेस किस बारे में है? अमित फेसबुक मार्केट प्लेस पर लेडीज कुर्तियां बेचते हैं जो अलग अलग प्रिंट, डिजाइन, साइज, रंग आदि में उपलब्ध हैं। उनके लक्षित दर्शकों में कौन शामिल हैं? सभी महिलाएं जिनकी उम्र 22 से 40 वर्ष के बीच है और जो अक्सर फेसबुक पर समय बिताती हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस से जुड़ने का उनका उद्देश्य क्या था? ऑनलाइन माध्यम से बिक्री बढ़ाना और अधिक से अधिक ग्राहकों तक पहुंचना। उनकी चुनौतियां क्या थीं? उन्हें एहसास हुआ कि फेसबुक शॉप को इंप्रेशन मिल रहे थे, लेकिन उनकी कुर्तियों पर उतने क्लिक नहीं हो रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि वे कहां गलती कर रहे हैं। न तो लोग कुर्तियों की फोटो पर क्लिक कर रहे थे और न ही उन्हें उतनी बिक्री मिल रही थी। क्या गलत हुआ? एक व्यवसाय के मालिक को कभी भी केवल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्हें अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति बनानी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बनानी चाहिए। अमित ने जो पहली गलती की वह यह थी कि उन्होंने केवल फेसबुक मार्केट प्लेस पर भरोसा किया और अपने उत्पादों को Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध नहीं किया। इसके साथ ही वे डिजिटल मार्केटिंग को पूरी तरह से लागू नहीं कर पा रहे थे। अपने लक्षित दर्शकों तक पहुंचने के लिए विज्ञापन नहीं चला रहे थे। SMS, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म की सेवाओं का समझदारी से उपयोग नहीं कर रहे थे। उनकी आधी अधूरी डिजिटलीकरण प्रक्रिया उनकी असफलता का कारण बनी। वे असफल क्यों हुए? किसी भी व्यवसाय में असफलता के पीछे कई कारण होते हैं और कई बार अधूरा ज्ञान भी ले डूबता है। इन सभी केस स्टडीज में कुछ ऐसे रहस्य हैं जिनकी वजह से ये लोग मनचाहा परिणाम नहीं पा सके। इन सभी रहस्यों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। अगर उस समय ब्रजरानी जी, नेहा जी, जीवन जी और अमित जी जैसे लोग इन रहस्यों को जानते होते, तो आज वे अपने मुकाम हासिल कर पाते और लोगों के जीवन में कुछ मूल्य जोड़ पाते। तो क्या हैं ये रहस्य? इसे जानने के लिए हमारा अगला वीडियो देखें, मनचाहा परिणाम पाने का सफलता का सूत्र।